नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे NHB कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग वर्ल्ड मैप में हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया यानी ओशिनिया महाद्वीप को पढ़ा था और आज हम अंटार्कटिका महाद्वीप को पढ़ेंगे, जहां पर जिसे हम सफ़ेद महाद्वीप के नाम से जानते हैं और इस पर जीवन संभव नहीं है। -95 डिग्री इसका टेम्परेचर जाता है, -95 डिग्री, 95 से भी प्लस हो जाता है कभी कभी। तो सफ़ेद महाद्वीप के नाम से इसको जाना जाता है, गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। और ये आपका एकदम साउथ में है, एकदम नीचे साउथ पोल। तो इसके बारे में स्टार्ट करते हैं क्लास। आपका क्लास जो लेक्चर संख्या रहेगी वो है 32, लेक्चर संख्या 32 रहेगी और वर्ल्ड मैप का 32 लेक्चर है और महाद्वीप चल रहा है अंटार्कटिका, ठीक, जिसे हम सफ़ेद महाद्वीप या गतिशील महाद्वीप के नाम से जानते हैं, जहाँ पर मतलब पूरा बर्फ ही बर्फ है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट यानी कि अंटार्कटिका महाद्वीप को हम स्टार्ट कर रहे हैं और पहला क्वेश्चन है क्वीन मार्ड पर्वत। क्वीन मार्ड पर्वत जो है आपका ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया नहीं, सॉरी, कुछ थोड़ा सा बटन दब गया है, कोई बात नहीं। क्वीन मार्ड पर्वत ये आपका अंटार्कटिका में है। कहाँ पर है? अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका में है, ठीक है। उसके बाद पाल्मेर लैंड, देखिए पाल्मेर लैंड अंटार्कटिका का वह हिस्सा है, यानी 2% वह हिस्सा है जहाँ पर बर्फ़ नहीं है ज़्यादा, ठीक है, वहाँ पर ज़मीन है। बाकी 98% बर्फ़ ही चादर है, ठीक है। तो पाल्मेर लैंड कहाँ पर है? ये भी अंटार्कटिका में है। कहाँ पर है ये? अंटार्कटिका, ठीक है। यहाँ पर आपका 2% स्थल है, बाकी पूरा 98% जो अंटार्कटिका है बर्फ़ ही बर्फ़ है। क्लियर? उसके बाद आता है वेडल सागर, रॉस सागर, डेविस सागर। ये तीनों सागर अंटार्कटिका के पास में है, ठीक है। और भी हैं, अभी हम आपको मैप में दिखा देंगे। फिलहाल ये तीन जो एग्ज़ाम की नज़र में ये इंपॉर्टेंट हैं, वेडल सागर, रॉस सागर और डेविस सागर। ये भी आपके कहाँ हैं? अंटार्कटिका में। कहाँ पर हैं? अंटार्कटिका। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेडल सागर और डेविस सागर और रॉस सागर। रूस का रिसर्च सेंटर पूछेगा, तो अब मैं आपको बता देते हैं कि जो अंटार्कटिका है वहाँ पर रिसर्च सभी देश अलग अलग अपना रिसर्च सेंटर लगा के रिसर्च करते हैं वहाँ के बारे में कि वहाँ का जलवायु कैसा रहता है, बदलता रहता है, या उसके बारे में जानकारी कि वहाँ पर जीवन कैसे हो सकता है, या वहाँ, समझ रहे हैं ना आप। तो यहाँ पर रिसर्च सेंटर है रूस का, जिसका नाम है वोस्टक। क्या नाम है? वोस्टक। क्या नाम है? वोस्टक। कहाँ पर है? तो अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो रूस का जो रिसर्च सेंटर है वोस्टक, वो आपका किधर है? अंटार्कटिका में है। स्पिट्सबर्गन द्वीप पर भारत के कौन से 2 द्वीप हैं? देखिए थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है हमारी टीम की तरफ से। यहाँ पर स्पिट्सबर्गन द्वीप पर भारत के 2 रिसर्च सेंटर हैं। रिसर्च सेंटर, द्वीप नहीं, द्वीप के ऊपर द्वीप थोड़ी ना होता है, ये गलत टाइप हो गया है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको सही करना चाहेंगे। कौन से 2 रिसर्च सेंटर हैं? कौन से? रिसर्च सेंटर, ठीक है। तो रिसर्च सेंटर कौन कौन से हैं? एक तो आपका एंट्रियाक है, एंट्रियाक, एक मिनट, एंट्रियाक है पहला, और दूसरा है हिमाद्री। तो हिमाद्री आपका कंप्लीट बन चुका है। एंड्रियाक 2027 तक आपका रेडी हो जाएगा, 2027 तक आपका रेडी हो जाएगा। कौन से द्वीप पर? स्पिट्सबर्गन द्वीप, जो कि नॉर्वे का है, ठीक है। किसका है? नॉर्वे का है। क्लियर? किसका है? नॉर्वे का। स्पिट्सबर्गन द्वीप उत्तर में मिलेगा आपको, एकदम ऊपर। तो स्पिट्सबर्गन द्वीप जो कि नॉर्वे का है, उस पर भारत के 2 रिसर्च सेंटर हैं, एक एंड्रियाक है और एक हिमाद्री है, ठीक है। 2027 याद आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए उत्तर भारत कह रहे हैं, उत्तर ध्रुवीय यानी नॉर्वे जो सबसे ऊपर देश है, उसका एक द्वीप है स्पिट्सबर्गन द्वीप। उस पर हमारे यानी भारत के 2 रिसर्च सेंटर हैं, जिसका नाम है एंट्रियाक और हिमाद्री। 2 तो ऊपर हैं और 2 अभी नीचे हैं। कहाँ? अंटार्कटिका में। वो भी अभी आपको दिखा देंगे कहाँ पर है। तो उससे पहले हम देखें केनारी द्वीप। केनारी द्वीप
ये भी आपका अंटार्कटिका में आता है, लेकिन इस पर स्पेन का कब्जा है। किसका कब्जा है? स्पेन का कब्जा, स्पेन का कब्जा है इस पर। और उसका सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछेगा तो एंडीज, 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 एंडीज पर्वत श्रृंखला। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है? तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला। उसके बाद कैनारी द्वीप, स्पेन का कब्जा इस पर हुआ है और है आपका अंटार्कटिका में आता है। फिर स्पिट्सबर्गन द्वीप पर भारत के 2 रिसर्च सेंटर हैं, एंट्रियाक और हिमाद्री, जो कि ये जो स्पिट्सबर्गन द्वीप है वो नॉर्वे का है। क्लियर? रूस का रिसर्च सेंटर वोस्टॉक अंटार्कटिका में, वेडल सागर, रॉस सागर, डेविस सागर अंटार्कटिका में है। पाल्मेर लैंड 2% हिस्सा है स्थल अंटार्कटिका में, ठीक है, 2%, बाकी 98% बर्फ। क्वीन मार्ट पर्वत ये आपका अंटार्कटिका। क्लियर? आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, वेरी गुड। अब देखिए तीसरी, देखिए पहले सबसे लंबी पूछेगा तो आप सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला तो एंडीज, और अगर पूछेगा दूसरी, हाँ, तो यूराल पर्वत और यूरोप, यूराल पर्वत किस किस के बीच में है? यूरोप और एशिया के बीच में है, ठीक है, यूरोप और एशिया के बीच में, यानी यूरोप कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट को अलग करता है यूराल पर्वत। पुमेरो हवा, ठीक है, पुमेरो हवा आपका ब्राज़ील में चलती है, ब्राज़ील में चलती है। मिस्टर ये आपका स्पेन में चलती है, मिस्ट्रल स्पेन में चलती है। बोरो हवा आपका ये चलती है इटली में। कहाँ चलती है? ये इटली में चलती है। बिल्जर्ड चलती है आपकी साइबेरिया में, साइबेरिया। क्लियर? तो क्वेश्चन पूछ सकता है कुछ हवाएं भी, हमने 4 हवा और भी हवाएं हैं आगे, हमने प्रमुख हवाओं में उसको लगाया है। ये 4 हवाएं यहाँ पर कुछ फिलिप हुए हैं, क्वेश्चंस ऊपर नीचे हुए हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्वेश्चन सारे पूरे हैं। तो अगर पूछेगा पुमेरो हवा ब्राज़ील में चलती है, मिस्ट्रल हवा स्पेन में, बोरा हवा इटली में और बिल्जर्ड हवा चलती है साइबेरिया में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये कुछ हमने मैप लगाया है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। ये आपका इंडियन ओशियन है, ठीक है, इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर। और उसके बाद आपका ये रॉस सागर हमने लिखवाया था, वेडल सागर, वेडल सी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका साउथ पैसिफिक ओशन है, स्कॉट आइलैंड है, ठीक। उसके बाद आपका पीटर आइलैंड है, ये सारे आपके आइलैंड हो गए। यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, अभी हमने बोस्टक लिखवाया था, बोस्टक किसका रिसर्च सेंटर है अंटार्कटिका में? रशिया का है। आप मैप में देखिए, मैप आपको दिख जाएगा। डेविस किसका है? ऑस्ट्रेलिया का। बोस्टक किसका है? रशिया का। डेविस किसका है? ऑस्ट्रेलिया का। ये रिसर्च सेंटर हैं, सभी देश के रिसर्च सेंटर हैं अंटार्कटिका में। तो रूस का है बोस्टक, रूस का बोस्टक, और ऑस्ट्रेलिया का डेविस, चाइना का जुहानशान, चाइना का जुहानशान। तो ये कौन सा है? रूस का बोस्टक, और ये ऑस्ट्रेलिया का डेविस, और ये चाइना का जुहानशान। क्लियर? और यहाँ पर एकदम सीधा यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा हेली, ये आपका यूके का, यानी कि ब्रिटेन का रिसर्च सेंटर, या यूके का, यूनाइटेड किंगडम का रिसर्च सेंटर कहाँ है? ये अंटार्कटिका में है। नाम क्या है? हेली, ठीक है। ये आपका यूके का हो गया, ये जुहानशान हो गया, जुहानशान, और उसका चाइना ऑस्ट्रेलिया का डेविस, और बोस्टक किसका हो गया? बोस्टक आपका रशिया का। तो याद रखना, यूके का हेली, रूस का बोस्टक, ऑस्ट्रेलिया का डेविस, और उसके बाद चाइना का जुहानशान। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर अमेरिका का मिलेगा आपका, अमेरिका के बहुत सारे वो हैं, अमेरिका के यहाँ पर कई सारे हम आपको लिखवा देते हैं। हाँ, तो हेली किसका है? हेली है आपका, हेली किसका है? हेली है यूनाइटेड किंगडम, ठीक। और उसके बाद जुहानशान चाइना का, ये जुहानशान जो है उसी के सामने है हेली यूनाइटेड किंगडम का। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया का डेविस मिलेगा, क्लियर हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया का डेविस, ये रिसर्च सेंटर है। और उसके बाद यहाँ पर रूस का बोस्टक। तो याद करिए, बोस्टक और डेविस, जुहानशान, हेली, बोस्टक, डेविस, जुहानशान, हेली, बोस्टक, डेविस,
जोहानसांग हेली। समझ में आया कि नहीं आया? अब आ जाओ अमेरिका में। अमेरिका का देखिए, अमेरिका का आपको यहाँ पर एक मिलेगा जिसका नाम है रूजवेल्ट। एक ही याद करना है आपको, बाकी सारे याद हो जाएंगे अमेरिका के। अमेरिका के बेटा 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। रूजवेल्ट, रूजवेल्ट ROOSVELT, रूजवेल्ट है। और आपको एक मिलेगा लिटिल अमेरिका, लिटिल अमेरिका सेकेंड, और फिर लिटिल अमेरिका यहाँ पर एक मिलेगा, लिटिल अमेरिका 3rd, और लिटिल अमेरिका 4th, और लिटिल अमेरिका 5, लिटिल अमेरिका 5, 5 मिलेंगे। रूजवेल्ट सेकेंड, लिटिल अमेरिका के नाम से 4 हैं, लिटिल अमेरिका के नाम से 4, लिटिल अमेरिका सेकेंड, लिटिल अमेरिका 3rd, लिटिल अमेरिका 4th, और लिटिल अमेरिका 5th। समझ में आया कि नहीं आया? किसी कोई समस्या? तो ये पूरा किसका है? ये पूरा अंटार्कटिका का मैप है। यहाँ पर आपको जापान का भी मिल जाएगा, ओसाका, असूका। ठीक है, क्या मिलेगा? असूका। यहाँ पर नहीं है, आप मैप में देखिए, असूका मिलेगा आपको, असूका। ये किसका है? असूका रिसर्च सेंटर किसका है? जापान का है। असूका किसका है? 2 हैं जापान के, एक असूका है, एक सयोवा है। सयोवा, सयोवा, असूका और सयोवा, असूका और सयोवा। असूका और सयोवा किसका है? जापान का। हेली किसका है? यूनाइटेड किंगडम। और जोहानसांग किसका है? चाइना का। डेविस किसका है? ऑस्ट्रेलिया का। वोस्टक किसका है? रूस का। और भारत के 2 हैं यहाँ पर, एक गंगोत्री और मैत्री। देखिए कितने हमने लिखवा दिए जो इंपॉर्टेंट थे। आप जरा ध्यान से क्लास को सुनिए बस, और मैप में देखते जाइए, उसको हाईलाइट कीजिए। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हेली किसका? हेली किसका? यूनाइटेड किंगडम का। फिर उसके बाद गंगोत्री मैत्री, नाम याद रखिए, गंगोत्री और मैत्री ये भारत के हैं, गंगोत्री मैत्री भारत के हैं। सयोवा और असूका, सयोवा और असूका जापान के। जोहानसांग चाइना का, डेविस ऑस्ट्रेलिया का, वोस्टक रूस का, रूजवेल्ट अमेरिका का, फिर लिटिल अमेरिका के 4 वो भी अमेरिका के हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर एक क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर, हम लिख देते हैं, ठीक है, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी, तो उसका नाम हम रेड से लिख देते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना, इसीलिए तो मैं रेड से लिख देता हूँ, माउंट विंसन मैसिव, माउंट विंसन मैसिव। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई समस्या? तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, अंटार्कटिका से ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है इरेबस जल संधि। ठीक है, इरेबस बेटा जल संधि नहीं है, इरेबस आपका ज्वालामुखी है। इरेबस ज्वालामुखी है, कहाँ पर है? अंटार्कटिका के पास है, अंटार्कटिका के पास, जो आपका रॉस सागर है उसके पास। दुनिया की सबसे बड़ी सवाल हमने लिखवाया था आपको, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, उसके बाद प्रमुख हवाएं देखेंगे तो लू कहाँ चलती है? उत्तर भारत में। कहाँ चलती है? उत्तर भारत में। काल वैसाखी, काल वैसाखी चलती है आपका, काल वैसाखी धूल भरी याद पंजाब, पंजाब, पंजाब ये पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। समझ में नहीं आ रही? धूल भरी आंधी पंजाब में, चेरी बिलोज कर्नाटक में, कर्नाटक में चलती है। चिनूक आपका यूएसए में चलती है, और इसे चिनूक को ही हम हिमभक्षी भी कहते हैं, हिमभक्षी, हिमभक्षी हवा, यानी कि जो हिम को खा जाए। प्रेनीज घास के मैदान है, प्रेरीज घास के मैदान, वहाँ पर उस पर घास के ऊपर बर्फ़ जम जाती है, तो ये जो चिनूक चलती है गर्म हवा है, और जैसे चलती है ना तो प्रेरीज घास के मैदान में ये सारी बर्फ़ को पिघला देती है, यानी खा जाती है। ठीक, इसीलिए बोल देते हैं हिमभक्षी। फान हवा आपका आल्पस पर्वत। कौन सा पर्वत? फान हवा कहाँ चलती है? तो आल्पस पर्वत, आल्पस पर्वत। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद सिराको हवा, सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। बात समझ में आई कि नहीं आई? हरमिंटन हवा आपका अरब प्रायद्वीप, हरमिंटन अरब प्रायद्वीप। हरमिंटन कहाँ चलती है? अरब प्रायद्वीप। हरमिंटन कहाँ चलेगी? गिनी के तट, सॉरी गिनी तट। थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, एक टंग स्लिप हो जाता है। तो हरमिंटन चलती है गिनी तट, गिनी तट। उसके बाद सिमू हवा आपका अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप। समझ में आया कि नहीं आया? सामल हवा, सामल हवा, और ये सामल हवा आपका चलता है
सामल हवा इटली में, इटली में नहीं, सामल हवा लिख लीजिए, सामल हवा इराक में, सॉरी इराक में सामल हवा कहाँ बहती है, इराक में, ठीक है। और उसके बाद ब्रिक फिल्डर, फिल्डर यानी ऑस्ट्रेलिया, ब्रिक फिल्डर यहाँ लिख देते हैं, ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में चलती हैं, ठीक है। और आपका उसके बाद है नार्वेस्टर, नार्वेस्टर, नार्वेस्टर चलती है न्यूजीलैंड में, कहाँ चलती है, न्यूजीलैंड। समझ में आया कि नहीं आया? तो कुछ हवाएं भी हमने आपको लिखवा दी। इरेबस जलसंधि नहीं है, इरेबस आपका ज्वालामुखी है। ये क्या है बेटा, हम लिख देते हैं यहाँ ज्वालामुखी, ठीक है। ज्वालामुखी है अंटार्कटिका, दुनिया की सबसे बड़ी शैवाल। ग्रेट बैरियर रीफ है। लू उत्तर भारत में बहती है, काल वैसाखी पश्चिम बंगाल, धूल भरी आंध पंजाब, चेरी बिलोज हवा जो है कर्नाटक। ये चारों आपकी लोकल विंड है, ये लोकल विंड है। उसके बाद आ जाती है इंटरनेशनल लेवल पे, चिनूक यूएसए, हिमबख्शी, फान आल्पस पर्वत, सिराको सहारा मरुस्थल, हरमंटन गिनी तट, सिमूम अरब प्रायद्वीप, सामल इराक, ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया, नार्वेस्टर और न्यूजीलैंड। समझ में आया कि नहीं आया? ये कुछ प्रमुख हवाएं थी। इसके आगे चलते हैं। तो आज क्लास यहीं पर आपकी समाप्त होती है। अंटार्कटिका से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा दिए और उनको आई होप आप लोगों ने नोट भी किया होगा। तो पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ते रहिए और क्लास को ऐसे ही कंटिन्यू लेते रहिए। आप सभी का धन्यवाद क्लास को पूरा देखने के लिए। जय हिंद।